हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमा एकेडमी। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जो है हम बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपका जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आज के लेक्चर में। और ये वीडियो जो है वो 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो है साइंस 2 एक सब्जेक्ट होता है जो एक अलग ही पार्ट होता है। बोर्ड एग्जाम में इसका जो है 40 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 40 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस 40 मार्क्स के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होगा वो MCQ क्वेश्चन होता है। ये आपका होता है 5 मार्क्स का, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द कॉलम हो गया, ऑड मैन आउट हो गए, ट्रू फॉल्स है, राइट रॉन्ग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी होता है 5 मार्क्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 ए जो आपको आते हैं वो है गिव साइंटिफिक रीज़न। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिए, ठीक है। गिव साइंटिफिक रीज़न एनी 2 आउट ऑफ 3 रहता है। ये रहता है आपका 4 मार्क्स। अब बी की बात करते हैं। बी में जो है शॉर्ट आंसर्स होते हैं। अब शॉर्ट आंसर्स में आपको डेफिनेशन भी आ सकता है। ये कोई 3 करनी होती है आउट ऑफ 5, 6 मार्क्स। अब इसमें जो है आप लोगों को या तो कोई शॉर्ट आंसर आएगा लिखने के लिए, या फिर कोई डेफिनेशन आ गया, या फिर कोई फॉर्मूला आ गया 1 में रहा, या फिर आपको क्या आ जाएगा, डायग्राम्स। क्या आ जाएंगे? डायग्राम्स। तो आज हम यही वाला डायग्राम का टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कितने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद इतना ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होता है आंसर द फॉलोइंग करके, इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग लिखा होता है। इसमें भी आपको जो है डायग्राम्स आते हैं। और ये जो है आपको 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, और ऐसे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और टोटल कितना हो जाता है? 15 मार्क्स। समझ रहे हैं? तो इस तरह इसमें भी आपको जो है एक आध क्वेश्चन जो है, 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको किसका आ जाता है? डायग्राम्स का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लॉन्ग आंसर होता है, लॉन्ग आंसर जो आपका होता है उसमें भी आपको एनी 1 करना होगा, लेकिन उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, और उसके लिए मार्क्स हो जाती है 5। अब 5 मार्क्स में डायग्राम के साथ की जो क्वेश्चन होती है उसमें 2 मार्क्स आपको डायग्राम का मिलता है, और 3 मार्क्स आपको एक्सप्लेनेशन का मिलता है। समझ रहे हैं? तो कुल कहने की बात ये है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स, 7 मार्क्स आपको जो है वो डायग्राम्स के लिए कम से कम आ सकते हैं, जिसके लिए हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और बहुत ही सिंपल होता है, ये आपके लिए स्कोरिंग होता है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं दे रही हूँ, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है, और उसको अच्छे से उसकी नेमिंग्स, लेबलिंग सब प्रैक्टिस करनी है स्पेलिंग के साथ। तो जो है आपके लिए ये 7 मार्क्स स्कोर करना साइंस 2 के पेपर के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ये बात हो रही है स्टैंडर्ड 10th की। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है टेक्स्ट बुक आप हाथ में ले लीजिए, ताकि आप मेरे साथ साथ जो है वो मार्किंग स्टार्ट कर दीजिए। और अगर बच्चों अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिससे आपको हेल्प होने वाली है कि आप 10th स्टैंडर्ड के साइंस की प्रिपरेशन, मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, एसएस की प्रिपरेशन कैसे करें, आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा इफेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो अभी जो है आप साइंस 2 के टेक्स्ट बुक निकालिए। साइंस 2 के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसमें जो है एक भी डायग्राम्स आपको ड्राइंग के लिए नहीं आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नहीं करनी है। ये जो डायग्राम्स जो है ये आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए आया था लास्ट ईयर 1 मार्क्स के लिए। तो ये एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, ये जो सेक्शन ए में आपको लगता है ना ऑब्जेक्टिव, इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डायग्राम्स आते हैं, तो उसके लिए भी आपको एयर डायग्राम की प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी जो है आप आ जाइए चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 आपका है
लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आपको जो है पेज नंबर 14 पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ये आपको प्रैक्टिस करके लेना है। तो आपका फर्स्ट डायग्राम कौन सा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप भी इसी तरह एक नोटबुक बना, एक पेज ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जिसमें आप अपने डायग्राम्स का हेडिंग लिख के और उसका पेज नंबर लिखिए, ताकि आपको पता रहे आपको कौन से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। सॉरी, पेज नंबर 14 है माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के डायग्राम्स आपको आते हैं एग्जाम में, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस के आंसर्स भी लिखने के लिए आते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पे आपको माइटोसिस और मियोसिस के डायग्राम को ड्रॉ करना मस्ट होता है। अब टेक्स्ट बुक में जो है इसकी डायग्राम इतनी क्लियरली नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको ये इसकी डायग्राम अच्छे से अपने चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, आप ये डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मियोसिस के जो है डायग्राम्स है और ये माइटोसिस की डायग्राम है। ओके, नाउ वी मूव अहेड। ये डायग्राम्स जो है वो सिंपल बाइनरी फिजन, ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आती है बोर्ड एग्जाम में, एक बार आ चुकी है, आप इसको भी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। सिंपल बाइनरी फिजन, और आपको पता है ना बाइनरी फिजन जो है किस में होता है, अमीबा में होता है। और अगर बाइनरी फिजन इसमें होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होगा, पैरामीशियम में होगा, और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किस में होता है, एग्लिना में। अंडरस्टूड। तो इसके लिए आप जो है पेज नंबर 23 लिख के रखिए। अभी हम और आगे चलते हैं। इस पेज पे आपको कोई डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आपका आ जाता है ये है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये डायग्राम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको आंसर के साथ लिखने के लिए भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है लेबलिंग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ये डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट है और ये आंसर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी डायग्राम्स की हम लिस्ट बना रहे हैं, इन डायग्राम्स को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे डायग्राम्स और आंसर्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेनी है। मैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन भी लिख लेती हूँ। ओके, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन, सबके लिए सेम डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी रहेगी। ये जो है फीमेल का है और यहाँ पे जो है वो मेल की डायग्राम्स है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है, और समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको प्रिंट थी और उस पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको उस तरह से प्रैक्टिस करके लेनी है, और इसमें जो हार्मोन्स के बारे में है वो सारी चीज़ें भी आपको लिख के लेनी है। ये डायग्राम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर हम आगे आते हैं। इस तरह जो है हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर 4 में आ जाते हैं। चैप्टर 4 में हमें कोई डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन हमें सिंबल्स दिए हुए हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करके लेनी है। इन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करके ये सिंबल हमें क्या ये पैगाम पहुंचाते हैं, यानी हमें क्या इससे बेनिफिट मिलता है, इसको ये हमें क्या शो करते हैं, इसके रिगार्डिंग हमको लिखने आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख के ले सकते हैं, हमें अपनी खुद की प्रिपरेशन खुद करनी है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंबल्स, पेज नंबर 43, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर इस चैप्टर में हमें और किसी भी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेज नंबर 46 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 सिंबल्स दिए हुए हैं, तो आप ये पेज नंबर भी इसके आगे ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये सिंबल्स जो है आपको 1-1 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब के लिए आ जाते हैं, और ऐसे 3 सिंबल आ जाएंगे जिससे आपका 3 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं पेज 5th चैप्टर है हमारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इसमें जो है स्टीम टरबाइन का डायग्राम जो है हमें आ सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हम इसको भी अपने लिस्ट में ऐड कर देते हैं। स्टीम टरबाइन बहुत ही सिंपल है बनाने में, और बहुत ही इजीली बन जाता है, और बहुत ही इजी इसके जो है वो नेमिंग्स भी होते हैं।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्मल पावर प्लांट, सीमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट भी जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेनी है नेमिंग के साथ, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये जो डायग्राम्स है ये आप इससे आपके ब्रीफ आंसर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ब्रीफ आंसर्स जो आपको 5 मार्क्स के लिए आएंगे उसमें 2 मार्क्स आपको डायग्राम शो करना रहेगा और 2 मार्क्स आपको जो है 3 मार्क्स जो आपको राइटिंग पार्ट पे रहेगा। तो इस तरह अगर आप इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेते तो वहाँ पे भी आपके 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ब्रीफ आंसर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहाँ पे भी जो है आपका डायग्राम का प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, ये जो है सीमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आप इसको प्रैक्टिस करके लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सीमैटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस। तो हम इसको लिख के रखते हैं नेचुरल गैस करके, और इसका भी पेज नंबर लिख के रखते हैं। इन सारे डायग्राम्स को आपको कम से कम 5 टाइम्स ड्रॉ करना है, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी आउटलाइनिंग की, और उसके बाद आपको इसकी लेबलिंग को भी लर्न करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 55 पे, सीमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड मिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पार्ट्स आप बहुत ही ईजिली दिखा सकते हैं, और इसके जो है आपको आंसर्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो इसका भी हम लिख के ले लेते हैं विंड मिल, इसका जो है पेज नंबर है 55। उससे पहले जो है सीमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी बिजली जो है पानी से कैसे पैदा की जाती है। ये जितने भी प्लांट्स है ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए है, और ये सारे मेथड्स हमें इजीली पढ़ के लेना है। मैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो लेने वाली हूँ इन सब जिसमें मैं इन सारे प्लांट्स को एकदम शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी, जिसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, और ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। ओके, नाउ वी मूव अहेड। अभी जो है आपका चैप्टर 5 कवर हो गया है। मोस्टली जो है जनरली ये सारे डायग्राम्स आते नहीं है सोलर थर्मल पावर प्लांट, बट आई कांट टेक रिस्क, तो आप जो है इन 2 डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करके लेंगे। तो जो हमारा अगला डायग्राम होने वाला है वो होगा सोलर फोटो वोल्टाइक। वोल्टाइक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो है सोलार एरे, यहाँ पे भी सेम हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करनी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस चैप्टर पे एक लेक्चर लेने वाली हूँ जिसमें मैं आपको शॉर्टली सारे प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और इसके साथ साथ मैं सोलार फोटोवोल्टाइक भी ले लेती हूँ और सोलार थर्मल पावर भी ले सकती हूँ। इसका भी पेज नंबर मैं साथ में लिख ली हूँ। ठीक है, अब जो है मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर मेरा चैप्टर 5 हो चुका है। चैप्टर 6 में हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नहीं करनी होती है, क्योंकि चैप्टर 6 से मोस्टली डायग्राम्स नहीं आते हैं। फिर हमें सिर्फ इनका जो है क्लासिफिकेशन अच्छे से लर्न करना होता है, इसलिए हम इस चैप्टर के डायग्राम्स को नहीं करेंगे। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो है 7 चैप्टर आता है। 7 चैप्टर्स में भी जो है डायग्राम्स नहीं होते हैं जनरली, हमें मतलब ऐसे डायग्राम्स नहीं होते हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। इसमें जो है आपको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बायोफ्यूल प्रोडक्शन और दूसरा है मॉडर्न लैंडफिल साइट। जनरली बायोफ्यूल प्रोडक्शन का डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है, डायग्राम्स को देख के आपको नीचे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए आ सकता है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो इसको भी हम लिख लेते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ये सारे डायग्राम्स मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, आपको चाहिए तो आप जो है पूरी बुक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको इन डायग्राम्स की तो प्रैक्टिस करके लेनी है जिनका हम लिस्ट बना रहे हैं। और ये डायग्राम्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मोस्टली जो है 5 to 7 मार्क्स बोर्ड एग्जाम का जो है वो आपका कवर हो जाएगा, और आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये आपके खुद के मार्क्स है, ये मार्क्स आपकी जेब में रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया, प्रॉपर लेबलिंग की है, तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। लेबलिंग का बार बार मैं जोर दे रही हूँ, स्पेलिंग के साथ आपको लर्न करनी है। अब इस तरह जो है हम 8 चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। 8 चैप्टर में भी हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। उसके बाद हमारे 9 चैप्टर में भी 9 चैप्टर के जो डायग्राम्स होते हैं ना, वो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं, ड्राइंग के लिए नहीं आते। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख के रख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें करना है। आइडेंटिफाई यानी हमें ड्रॉ करने के लिए नहीं आना है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें उसको प्रैक्टिस करके रखना है। तो पेज नंबर समथिंग 101 से चैप्टर हमारी स्टार्ट हो रही है,
और चैप्टर हमारी ख़त्म हो रही है 107 से भी नहीं, हाँ 108 पे हमारी चैप्टर ख़त्म हो रही है। तो हम ये लिख के रखते हैं। जैसे भी किस तरह का क्वेश्चन आएगा, अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसा ये दिया हुआ है, सिंबल कैसा दिया हुआ है, ये लाफ्टर क्लब का दिया हुआ है। अभी आपको ऐसा डायग्राम प्रिंट आएगा और आपको लिखा रहेगा आइडेंटिफाई, तो आप क्या लिखोगे आइडेंटिफिकेशन में, लाफ्टर क्लब, और आपको 1 मार्क्स मिल गए। लाफ्टर क्लब लिखने में हार्डली 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगने वाला है, और उतने ही कम टाइम में आपको फुल 1 मार्क्स मिल गए। वो मार्क्स आपके कटने वाले नहीं हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 10 चैप्टर, जो हमारा टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। और इस तरह जो है लास्ट चैप्टर में भी आपको कुछ डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिंबल्स पढ़ के लेना है। जिस तरह देखो मैंने चैप्टर 4 में कहा था आपको सिंबल्स पढ़नी है, उसी तरह आपको चैप्टर 10 में भी क्या करनी है, सिंबल्स को पढ़ना है। सिंबल्स का आइडेंटिफिकेशन आता है और वो सिंबल आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है वो आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो इस तरह आपको सिंबल्स को पढ़ के लेना है। बाकी चैप्टर 10 में कोई भी डायग्राम नहीं है, और इस तरह जो है हमारे साइंस 2 के डायग्राम्स कवर हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी सिंबल्स दिए हुए, उन्हें भी सिर्फ हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा, ठीक है। तो मैं 120 पेज नंबर पे डाल देती हूँ। इन सारे इमेजेस को भी खाली क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, और वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमें अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। मैं ये सिंबल्स के बेस पे एक लेक्चर लेने वाली हूँ कि हमें कितने सिंबल्स को एटलीस्ट प्रैक्टिस करके लेनी है, कितने जो है हमें आइडेंटिफिकेशन वाले पिक्चर्स आ सकते हैं, इन सब पे मैं एक डिटेल लेक्चर लेने वाली हूँ। अभी मैंने सिर्फ डायग्राम्स पे इम्पॉर्टेंट दिया है। तो कुल मिला के पूरे 10 चैप्टर में हमें, अगर हम सिंबल्स को निकाल देते हैं, सिंबल्स का पॉइंट निकाल देते हैं और आइडेंटिफिकेशन का, तो कुल मिला के हमें जो है कुछ 18 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। और इन 18 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने से आपका जो है 5 to 7 मार्क्स कवर हो जाएगा आउट ऑफ 40 मार्क्स के। तो बहुत ही सिंपल फंडा है आपको साइंस 2 में स्कोर करने के लिए। आप सबसे पहले जो है डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप जो है 7 मार्क्स आपके जेब में रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और इसके अलावा आप अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।